मिसलेनियस करेंगे चैप्टर 6 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 7 करेंगे। 6 तक हम लोगों ने कर लिया था पिछले लेक्चर्स में, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे। 7 क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल निकालना है, टू फाइंड इंटरवल्स हमको इंटरवल्स निकालना है। वेयर फंक्शन, हमको फंक्शन गिवन है, फंक्शन है x³ + 1/x³, जहाँ x 0 नहीं है, इज़ इंक्रीजिंग नंबर 1, नंबर सेकंड बोलता है डिक्रीजिंग, मतलब जहाँ इंक्रीज़ कर रहा है जहाँ डिक्रीज़ कर रहा है वो हमको इंटरवल्स निकालने हैं। तो हम जानते हैं इस चीज़ को, है ना। हम लोग शुरू करते हैं, सबसे निकालेंगे f'(x). तो f'(x) कितना हो जाएगा इसका 3x² हो जाएगा, और 1/x³ का कितना होगा, तो 1/x³ का हो जाएगा x⁻³ -3, तो -3x पर कितना -4, तो -3/x⁴, तो -3 हो जाएगा x⁻⁴, कितना होगा। चलिए इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे। 3x⁻6, 4 2 6 -3 अपॉन में x⁻⁴। बोलना गए, चिल्ला गए। 3x⁻6 हो जाएगा -3/x⁴, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। ठीक, ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया क्या f'(x). अब हमने क्या करना है, f'(x) फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पहले हम लोग निकाल लेते हैं। कहाँ इंक्रीज़ करेगा, f'(x) कितना हो जाएगा 0, तो इम्प्लाइज 3x6 - 3/x⁴ बराबर 0। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 3x/6 - 3 = 0, ये कॉमन ले लेते हैं, x/6 - 1 = 0 हो जाएगा, और यहाँ से x/6 - 1 = 0 होगा। ये हो जाएगा हमको x³ - 1 × x³ + 1 = 0। कर सकते हैं क्या, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए आप, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b², तो a² कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, इसको हम ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा x³ - 1 0, या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिलेगा -1, पहले +1 मिलेगा, फिर मिलेगा -1, तो ये हमको क्या मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। क्लियर है। अब हमको इंटरवल्स बनाना है। अब इंटरवल्स कैसे बनेगा सर, अब ध्यान दीजिए आप, ये है नंबर लाइन, ये 0, ये है -1, ये हमारा हो गया 1, ठीक है, पक्का। अब रही बात, ये जो इंटरवल्स में तोड़ेंगे इसको, ये इंटरवल्स में कैसे टूटेगा, ये इंटरवल्स में टूट जाएगा। -∞ यहाँ है, +∞ धन है ना, हमको +∞ हमको इधर मिलेगा। तो ये -∞ से -1 हो गया एक इंटरवल, -1, ठीक है, -1 से 1 हो गया एक इंटरवल, और 1 से ∞ हो गया तीसरा इंटरवल। मतलब -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से ∞, ये 3 इंटरवल हो गया, जहाँ पर हमको चेक करना है ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। कहानी पकड़ में आ रही है आपको। तो चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। हम लोग यहाँ ले लेते हैं, अब देखते हैं। तो इंटरवल्स हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इंटरवल्स तो कौन कौन से इंटरवल्स हैं भाई, इंटरवल्स हैं हमारे -∞ से -1, और -1 से 1, एंड देन 1 से ∞, ये हमारे इंटरवल्स हैं, ठीक है। और f'(x) कितना है और f(x) का क्या हाल होगा वो हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है सर। चलिए अब मुझे बताइए, ये जो इंटरवल्स हैं हमारे, ठीक है ना, f'(x) था 3x⁻6 - 1, 3 6 - 1/x⁴। अब हमको इस इंटरवल में लेना है -1 से -∞, कुछ भी ले लेंगे, -∞ से -1 कुछ भी ले लेंगे। अगर नेगेटिव लेंगे यहाँ, तो नेगेटिव का स्क्वायर तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव का मतलब ये इंक्रीज़ करेगा। अब -1 से 1 के बीच में लेंगे, तो -1 से 1 के बीच में क्या ले सकते हैं, 0 तो लेंगे नहीं, हाफ ले लेंगे। ये अगर हम हाफ ले लेंगे 1/2, तो 3 तो है ये बाहर, यहाँ 1/2 लेंगे, 1/2⁶ -1/1/2 पर पावर कितना 4, ठीक है। और 6 का मतलब कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, तो ये 3 बाहर है, 1/64 -1 बटे में ना 2 दूना 4 16, 1/16। अब यहाँ 1 - 64, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का मतलब ये डिक्रीज़ करेगा। अब 1 से ∞ कुछ भी बढ़ा ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इंक्रीज़ करेगा। तो ये मामला क्लियर हो गया आपको।
ये जो ये हम रख के देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, इसको इंटरवल में तोड़ लेंगे, इस इंटरवल को यहाँ लिखेंगे तीनों को, फिर हम पता करेंगे ये जो f'(x) है यहाँ -∞ से 1 के बीच में कुछ भी रख के देखेंगे। अगर ये पॉजिटिव हो रहा तो इंक्रीज़ करेगा, -1 से 1 के बीच में कुछ भी रख के देखेंगे, 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 0 इसमें आएगा नहीं, ठीक है, 0 नहीं आएगा पक्का। तो -1 से 1 के बीच में x -1 से बड़ा और 1 से छोटा, -1 से 1 के बीच में 0 को छोड़ करके 0, चूँकि क्यों 0 छोड़ करके, ऑलरेडी ये बोल रहा है कि x 0 के बराबर नहीं है, यहाँ नहीं बोल रहा था 0 के बराबर नहीं है, तो हमको 0 को छोड़ करके -1 से 1 के बीच में जब लेंगे तो ये नेगेटिव हो रहा, डिक्रीज़ कर रहा, 1 से इन्फिनिटी कुछ भी लेंगे बड़ा से बड़ा यहाँ रखेंगे तो हमको पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीज़ कर रहा। तो क्लियर है यहाँ से इस क्या बोलते चार्ट से एकदम क्लियर हो गया कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है। कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि x का वैल्यू 0 नहीं है, इस पर हमको ध्यान देना है। क्वेश्चन 8 बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इलिप्स दिया हुआ है। सबसे पहले हमको क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन हमको क्या दिया हुआ है, इलिप्स, गिवन इलिप्स हमको इलिप्स दिया हुआ है, गिवन x² अपॉन y a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये हमको इलिप्स दिया हुआ है। और ये इलिप्स का जो ये होता है, हम लोग पहले इसको बना लेते हैं किस तरह से होता है। ये इलिप्स इस तरह से होता है, ठीक है, और ये इस तरह से होता है, इलिप्स है, ये ओरिजिन है, ये y हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्टिसेस है, इसका सेंटर है, ये इसका मेजर एक्सिस है, ये इसका माइनर एक्सिस है। अब ये बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, इसमें इसके अंदर इसका एक वर्टेक्स एट वन पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, ये इसका मेजर एक्सिस है, तो इसका वर्टेक्स यहाँ पर मौजूद है, तो हम लोग इसको बना लेते हैं इस तरह से, और ये साइड बना, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है बोल रहा है ये, तो इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको और D मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। ये मेजर एक्सिस पर है। अब हमको देखना ये है सर कि ये जो x² अपॉन a² y², इसका जो वर्टेक्स होता है, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है इसका वर्टेक्स को a0, ये वाला, ये होता है -a0। तो a0 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई a, ये a0 है, ठीक है, a0। अब रही बात कि कोई पॉइंट, ये पॉइंट P, तो ये पॉइंट P कितना हो जाएगा। हम जानते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म से सर कि इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है A cos थीटा और B sin थीटा। आप पूछेंगे सर क्यों, ये पैरामीट्रिक फॉर्म इसलिए होता है, इस बिंदु को अगर हम यहाँ रखेंगे, x की जगह में A cos² थीटा रखेंगे और B की जगह में y की जगह में B sin थीटा रखेंगे, तो ये A² cos² थीटा, A² कट जाएगा, यहाँ B² कट जाएगा, बचे cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना हो जाएगा, मतलब ये इसको संतुष्ट करता है। तो इसलिए इसका ये जो पॉइंट है, ये किसी भी इलिप्स में कहीं भी हम इसको ले सकते हैं। हमने P को मान लिया कि P ये पॉइंट है, तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट P A cos थीटा और B sin थीटा B एनी पॉइंट ऑन इट, ठीक है जी। अब चूँकि ये सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये यहाँ से यहाँ इसको अगर हम M मान लें इसको, तो जितना MP है उतना PD है, ठीक है ना। हमको एरिया चाहिए किसका, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ठीक है। तो अब इसका एरिया चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल APD, इसको A बोलेंगे, और ये होगा हाफ इंटू बेस कितना PD, और इसका हाइट कितना है MA नहीं है MA, तो हाफ इंटू PD को हम लोग क्या लिखेंगे 2 टाइम्स PM, क्यों, क्योंकि ये PM और MD बराबर है ना, तो इसको दुगुना, हम लोग इसको दुगुना कर देते हैं 2 टाइम्स PM। और MA कितना है सर, OA, हम इसको OA माइनस क्या लिखेंगे, OA माइनस, हमको ये चाहिए ना, ये यहाँ से यहाँ की दूरी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, और यहाँ, तो हम लिखेंगे OA माइनस OM, तो यहाँ की दूरी कितनी हम आपको बताते हैं, हाफ इंटू 2 PM, और PM कितना, हमको PM कितना दिया हुआ है, PM तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट है, तो PM का मान हो गया B sin थीटा, ये हो गया B, 2 हो गया PM को लेंगे B sin थीटा, कितना लेंगे B sin थीटा, क्यों 2 आ गया PM, ये जो PM है यहाँ, ये B sin थीटा हो गया, और OA यहाँ से तक क्या ये A है, यहाँ से तो A नहीं है, OA माइनस OM, और OM तो यही A cos थीटा है, A cos, आपको कहानी समझ में आई।
यही मेन बात यहाँ समझना है, बाकी और कुछ है नहीं। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी साइन थीटा, और यहाँ से ए हम लोग बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमको मिल गया थीटा में ए, इसको हम लोग एफ थीटा तो बोल ही सकते हैं। ये हम इसको मान लेते हैं 2। हमको क्या करना है कि मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो ये थीटा में हमको फंक्शन मिल गया, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, टू मैक्सिमाइज, इसी को हमको मैक्सिमाइज करना है। हो गया, हम निकालेंगे एफ डैश थीटा। सबसे पहला काम कितना होगा, एफ डैश थीटा कितना हो जाएगा, ए भी तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। साइन थीटा को छोड़ दिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा 0, और कॉस का होगा माइनस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्यों, साइन थीटा को छोड़ दिए, इसका डेरिवेटिव कितना 0, कॉस का कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा को छोड़ देंगे, और साइन का कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ये बंद कर दिया हमने, ए भी हो गया ये, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नहीं होगा, प्लस गुना करेंगे कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ए इंटू बी। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए बी और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये हो जाता है कॉस 2 थीटा। तो कॉस थीटा तो यहाँ है ही, कॉस थीटा यहाँ है ही, और अगर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो हम लोग क्या लिखते, कॉस थीटा प्लस, है ना, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस 2 थीटा। लेकिन उल्टा होता है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमको, ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए भी बाहर हो गया, कॉस थीटा यहाँ आ गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको हम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। कहानी पकड़ में आई, ये हो गया हमारा एफ डैश थीटा। क्या हो गया, एफ डैश थीटा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है, तो हम चलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। यहाँ से यहाँ हम लोग आते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश थीटा कितना हो जाएगा 0। तो एफ डैश थीटा को जब हम 0 करेंगे सर, तो यहाँ से ए बी, ये कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ये हमको 0 होगा, ए बी तो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा है माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। कहानी पकड़ में आ रही है, इसका मतलब यहाँ से हो गया कॉस 2 थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा। हम इसको इतना तो लिख सकते हैं ना, हाँ, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब 2 थीटा इक्वल टू थीटा तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, तो कॉस थीटा को, चूँकि कॉस थीटा यहाँ, कॉस कहाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कॉस यहाँ पॉजिटिव, चूँकि थीटा है यहाँ भी तो पॉजिटिव होता है, तो ये 2 पाई माइनस तो कर ही सकते हैं हम इसको। तो क्या मैं इसको कॉस 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 2 पाई माइनस थीटा सेम रहेगा, ये हो गया कॉस 2 थीटा। कॉस खत्म हो जाएगा, तो थीटा खाली एंगल को बराबर करके, तो 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से इस पार आके थीटा 2 थीटा, एक थीटा कितना 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ से थीटा कितना मिलेगा 2 पाई बाई 3। ये हमको मिला क्रिटिकल पॉइंट थीटा। कहानी पकड़ में आ गई, क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डबल डैश निकालेंगे, थीटा को यहाँ रखेंगे, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा, ये हम पहले से जानते हैं। अब हमको इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। नाउ हमको क्या चाहिए, एफ डबल डैश थीटा। अब क्या करेंगे, डबल डैश थीटा निकालना है हमको। इसका सिंगल डैश कितना था, इतना था सिंगल डैश, अब हमको इसका डबल डैश चाहिए। तो ए बी तो बाहर रहेगा ही रहेगा, कॉस का कितना होगा माइनस साइन थीटा, होता ही है, कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा, अब माइनस कॉस का फिर माइनस, तो कॉस यहाँ चेन रूल लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का साइन 2 थीटा इंटू 2, क्यों 2, चेन रूल लगा दिया। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ए बी तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। कहानी पकड़ में आ रही है, चलिए। अब ये हमको क्या मिल गया, एफ डबल डैश हमको मिल गया। अब जब हमको ये एफ डबल डैश मिल गया सर, तो अब हम लोग क्या करते, एफ डबल डैश थीटा एट थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 हम लोग यहाँ रखे देखते, तो ए बी रखे देखें, 2 साइन 2 थीटा का मान 2 पाई बाई 3 रखेंगे, 2 ऑलरेडी मौजूद, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3,
4π/3 माइनस साइन कितना, माइनस साइन हो जाएगा 2π/3, साइन 2π/3। हम लोग इसको थोड़ा हल करते हैं। ए बी 2 साइन 4π/3, तो साइन 4π/3 को थोड़ा ब्रेक करेंगे, तो थोड़ा हम ब्रेक करते हैं। 3 यहाँ होगा, पाई यहाँ, तो 3π प्लस पाई 4π/3, तो हम इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस π/3 कर सकते हैं। 3π प्लस 4π/3 और ये माइनस हो जाएगा साइन 2π/3, तो हम इसको लिखेंगे साइन, नीचे लिखते हैं माइनस साइन पाई प्लस π/3, 3π 4π, तो मैं यहाँ माइनस कर देंगे, 3π से 1 पाई का 2π/3। ठीक है, चलो इतना कर दिया। उसके बाद ए बी तो बाहर है ही, अब 2 साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई यहाँ पाई प्लस थीटा, यहाँ नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/3। कितना होगा, माइनस साइन π/3 हो गया, माइनस पाई माइनस यहाँ सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस ऑलरेडी रह जाएगा, ये होगा साइन π/3, साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है ना, इसको हम लोग बंद करते हैं। अब हम लोग इधर इसको मिटा देते हैं ना, क्लियर है, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा ए बी होगा। उसके बाद ये नेगेटिव हम लोग बाहर ले लेते हैं, जब नेगेटिव बाहर लेंगे यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 2 साइन π/3 प्लस साइन π/3, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, और 2 यहाँ 2 भी, अब नहीं 2 यहाँ नहीं लेंगे, माइनस ए बी 2 साइन और 1 साइन 3 साइन π/3। इसको सॉल्व करेंगे सर, तो माइनस ए बी और 3 साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, जो भी मिले। या फाइनली आया नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा, प्रूफ तो हो गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हेंस एफ थीटा इज मैक्सिमम एट थीटा बराबर कितना निकला था, 2π/3। मतलब इस 2π/3 पर ये जो एफ थीटा निकला, एफ थीटा क्या था, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, वो क्या है, मैक्सिमम है। हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हमको मैक्सिमम एरिया भी मांग रहा है, तो हमको मैक्सिमम एरिया भी, अब हमको ये तो प्रूफ हो गया कि एफ थीटा इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। नाउ अब हमको क्या चाहिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। हेंस मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, APD, इसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा, इसका हाफ गुना आधार कितना था, हाफ गुना आधार PD, तो 2 टाइम्स, रुको 1 मिनट, 2 टाइम्स हाफ गुना आधार B साइन थीटा, हाफ गुना आधार PD 2B साइन थीटा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई कितना था, ये था OA माइनस OM, मतलब A माइनस A माइनस A कॉस थीटा, ये था ना। तो यहाँ से हमने 2 कैंसिल कर दिया था, नहीं, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ था B साइन थीटा, और यहाँ से A बाहर ले लेंगे, और ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यही था इसका मैक्सिमम एरिया। तो अब हम निकाल देते हैं मैक्सिमम एरिया, तो A गुना B साइन थीटा, साइन 2π/3, यही तो निकला है ना, 1 माइनस कॉस 2π/3। हल करते हैं, ए बी साइन पाई माइनस π/3 और 1 माइनस कॉस पाई माइनस π/3। क्यों, 3π से 1 पाई का 2 पाई, तो ये ए बी बचा और साइन पाई माइनस थीटा, ये हो गया साइन थीटा, साइन π/3, और 1 माइनस कॉस पाई माइनस, तो कॉस पाई माइनस, यहाँ तो कॉस नेगेटिव होगा भाई, तो ये होगा नेगेटिव कॉस π/3, तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे, साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है, 1 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3/2, तो ए बी √3/2 इंटू 3/2, तो ये होगा 3√3/4 ए बी, 3√3/4 ए बी मीन्स ये हो गया 3√3/4 ए बी। ये हमको मिल गया क्या, इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया। कहानी आपको पकड़ में आ रही है, कहानी पकड़ में आ गई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कितना क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 है।
चलिए वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन है